आयुष, तुम्हारी वजह से मुझे भी बुवाना जाने का मौका मिल गया। आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। एक्चुअली अनुषा बहुत घबरा गई थी। इट्स ऑल राइट भाई, इसी बहाने मुझे भी अनएक्सपेक्टेड पिकनिक मिल गई, वरना फील्ड ट्रिप पे जाने का कहाँ मौका मिलता है। मैं भी बस अभी थोड़ी देर पहले ही ऑफिस आया हूँ, कल का एडिशन जो फाइनल करना है। अच्छा, अनुषा से मिले? यस सर। गुड। अब काम की बात बताओ, सत्य काम के बारे में कुछ पता चला? कोई इंफॉर्मेशन निकली? सर, सत्यकाम जिंदा है। मैं मिला उससे, मैंने बात भी की उससे। Yes, I knew it. आयुष, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। तुम कहो तो कल के एडिशन में ही छपवा दो, एक दिन में ही फेमस हो जाओगे। नहीं सर, अभी नहीं। इतनी बड़ी न्यूज़ है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि एक ही आर्टिकल में छप पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। You have a point there. एक काम करो, start writing articles about this. Something like बुवाना डायरीज. I'm sure it will be an instant hit. हम लोग पब्लिसिटी भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, टेलीविजन इंटरव्यूज एंड ऑल। देखना रातों रात स्टार बन जाओगे भाई। फिर रेखा दीक्षित को भी तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। इट्स टू लेट। अब मैं चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाऊं, सच जानने के बाद अनुषा की मॉम तो। क्या सोच रहे हो? नथिंग सर। मैं अभी से बुवाना डायरीज पे काम करना शुरू कर देता हूँ। अभी से नहीं, कल से। आज तुम रेस्ट करोगे। अरे भाई, इतने दिन बाद घर वापस आए हो, आज घर वालों के साथ चिल करो। ओके, मैं जाता हूं, मुझे कल का एडिशन फाइनल करना है। सी यू सर। Good night, Mom. I'm going to sleep. Good night. And I hope you've taken your BP medicines. आप हमेशा भूल जाती हो। भूल गई थी, मैंने याद दिलाया। अच्छा किया। Good night, Dad. ए अनुषा, कल तुम आयुष के घर वालों के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हो ना? Yes, पापा। इतने प्यार से बुलाया तो जाना ही होगा ना। Take my car. Thanks, Mom. I'll manage. अरे, कार है तो ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मॉम। पर शायद आयुष की फैमिली को अच्छा ना लगे मैं अपनी गाड़ी ले जाऊं तो। क्यों? क्यों अच्छा नहीं लगेगा? तुम्हारे साथ साथ उनके लिए भी तो इजी हो जाएगा। वो बात नहीं है, मॉम। जैसा मैं जताना नहीं चाहती कि मेरे पास कार है। लेकिन शादी के बाद तो तुम्हारे पास कार होगी ही ना। आई नो, थोड़े पार्किंग इश्यूज हो जाएंगे, बट आई एम श्योर दिल मैनेज। एडजस्ट करना बहुत अच्छे से आता है उन्हें। मॉम, ये जरूरी नहीं है ना कि मैं शादी के बाद अपने साथ कार ले जाऊं। व्हाट? हेलो, जब से पैदा हुई हो तब से कार में ट्रैवल कर रही हो तुम। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कार के बगैर जाने दूंगी वहां पे? प्लीज अनुषा, डोंट टेल मी कि तुम कार लेकर नहीं जाओगी। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे लगता है कि आयुष की फैमिली वाले अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि उनके बहू के पास कार है। और अगर उन्हें तुम्हारी कार से इश्यू होता है तो इसका मतलब है उन्हें तुम्हारी और तुम्हारी खुशियों की कोई परवाह नहीं है। मॉम प्लीज, आयुष की फैमिली को क्या पसंद है और क्या नहीं ये मैं अच्छे से समझती हूँ। डोंट वरी, चिल। चिलविल, कॉफी लाओ।
मृत्युंजयाय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। आपने बैठता ही नहीं मेरे। चलो आरती लो। अरे हाँ। पकड़ा है क्या? ओह वाह। पहले आरती लो। शाबाश। चलो बैठो 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 चलो। मोही, कहाँ थी तू? सुबह सुबह कितना काम होता है घर पे। सॉरी, वो बाहर बरगद को पेड़ है ना, उतने गए थे जल चढ़ावे खिलाने और सूरज चाचा को प्रणाम कर दे। ये सब भी करती है तू? हाँ, सुबह पूजा किए बिना और सूरज चाचा को प्रणाम किए बिना ना ही तो हम कुछ खाते ना ही कुछ पीते। स्नान कर लिया तूने? जो ये भी कौन है पूछने की बात। हो, कब को कर लो, स्नान किए बिना पूजा कैसे कर सकते हैं? अब जा रसोई घर में जाके स्वाति और शुभू का हाथ बटा। हाँ। शुभांगी, चाह जरा भावना देऊंगी। अभी देना है वही? हाँ ठीक है। हम कछु मदद करें? हाँ, ये नाश्ता आयुष को देके आए। दोबारा इस कमरे के दरवाजे तक भी मत आना। जाओ। वो हम कह रहे थे आप ही दे आते। हम सब्जी काट देते। क्यों? तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो सहरी बाबू को शायद अच्छा ना लगे हम ओके कमरे में जे है तो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, सिर्फ वो जब काम करता है तो कोई उसके कमरे में जाए ये उसे अच्छा नहीं लगता। ठीक है? अब ये देख लो, आयुष के साथ तू पुणे तक आ गई, इतनी हिम्मत है तुझमें और उसके कमरे में जाने से डरती है तू? जा जल्दी से नाश्ता देकर आ, वरना दूध ठंडा हो जाएगा। बाद में बर्तन कर लेना। थक गई ना? आज बहुत लंबी वॉक की तूने। हाँ, थैंक यू। क्या बात है? मैं देख रही हूँ तो कुछ खोई खोई सी लग रही है। सब ठीक है ना? सब ठीक लग तो रहा है पर फील नहीं हो रहा। क्या मतलब? मैं मॉम एंड डैड की बात कर रही हूँ। क्या उन्हें देखकर कभी लगता है कि वो दोनों एक कपल हैं? हमेशा ऐसे लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई कोल्ड वॉर चल रही है। अनुषा, पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है। कभी नोकझोंक होती है, कभी प्यार होता है, कभी गुस्सा, तो कभी एक दूसरे की चिंता भी होती है। हाँ आत्या, पर आई डोंट अंडरस्टैंड कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में इतनी दूरी कैसे हो सकती है। जस्ट होप कि मेरे और आयुष के बीच में कभी इतनी दूरियां ना आए। कभी नहीं होंगी, ऐसा कभी होगा ही नहीं। तुम दोनों में इतना प्यार जो है। हाँ पर अरे आयुष का ही फोन है। ओ, तो मैं जाऊं? आत्या अब भी ना। गुड मॉर्निंग हॉटशॉट रिपोर्टर, एकदम स्टार रिपोर्टर बन गए हो कि नहीं? नहीं नहीं, अभी नहीं, पर हाँ इतनी तरक्की जरूर हो गई है कि आनंद सर ने मुझे एक नया फोन गिफ्ट किया है। भाई मेरा फोन ऑन ड्यूटी जो खराब हुआ था। वाओ, दैट्स अमेजिंग।
कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा सुनो, आनंद सर का कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके आते आप रुकिए, मैं बस फ्रेश होके आती हूँ। हेलो। एक बात बताओ, वहाँ बुवाना में तुम्हारा कोई इशू हुआ था वहाँ के लोकल लोगों के साथ? मतलब? वहाँ के एसपी से अभी अभी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिली है। वो बता रहे थे कि वहाँ तुम्हारा कोई इशू हुआ था किसी लड़की के साथ। लड़की? वो भी भुआना की? मुझे लगता है सर एसपी साहब को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, या फिर उन्हें कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरे साथ वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी मैं अभी ऑफिस आ ही रहा हूँ, बात करते हैं। ठीक है, I'll see you in the office. ओके सर, बाय। ये क्या किया तुमने? दिखाई नहीं देता तुम्हें? तुम्हें कहा था ना कि मेरे रूम में मत आना, फिर भी आ गई। मैं पूछ रहा हूं मेरे रूम में क्यों आई है? नाश्ता दे पे आए थे, तुम वहीं आई नहीं हमसे। तो नॉक करके नहीं आ सकती थी? ये तुम्हारा गांव नहीं है कि कहीं भी मुंह उठा के चली आई? तमीज नहीं है? ये शहर है, यहाँ लोग तमीज से रहते हैं। किसी के भी रूम में आने से पहले पूछा जाता है, मैं कम इन प्लीज, नॉक करना होता है। I can't believe तुम्हें इतना भी नहीं पता। तुम्हें स्कूल में कुछ मैनर्स नहीं सिखाए गए? सारे आगे से ध्यान रखेंगे। वैसे भी बड़ी चालाकी से तुम मेरे साथ शहर तो आ ही गई हो, अब यहां आ गई हो तो यहां के तौर तरीके भी सीखो। ऐसा नहीं है सहरी बाबू, मानते हैं कि हम शहर आना चाहते थे, पर इतने रहने के लाने नहीं। कम ऑन, अब मुझसे तो झूठ मत बोलो। तुमने खुद कहा था कि तुम्हारा सपना है शहर जाना। तुम और तुम्हारे गांव वालों को अच्छी तरह से समझ गया हूं मैं, कोई मौका नहीं छोड़ते। मुझे फंसाकर तुम आखिर शहर आ ही गई, और वो शादी वादी तुमने मुझे बचाने के लिए नहीं की थी, शहर आने के लिए की थी। तो मेरा मुंह क्या देख रही हो? इसे उठाओ और जाओ यहां से, गेट आउट। आयुष, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? देखिए ना आई, क्या किया इसने। प्लीज आई, आप इसे दोबारा मेरे रूम में मत भेजना। क्या हो क्या गया है तुझे? जब से आया है बात बात पे चिढ़ जाता है। गलती हो गई इससे, सबसे होती है। इसका मतलब ये थोड़ी है ना ऐसे डांटे किसी को। मोही, तू जा बेटा। आयुष, यहाँ पे नहीं है वो बेचारी, धीरे धीरे तौर तरीके सीख जाएगी, थोड़े दिनों में हो जाएगी वो सेटल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।